शून्य के आविष्कार, गणित की बुनियाद से लेकर आज के सॉफ्ट सुपर पावर बनने तक के सफर में भारत हमेशा विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में खड़ा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने उपयुक्त संस्था के रूप में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB की कल्पना की, ताकि संगत, प्रतिस्पर्धी एवं गुणवत्तापूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास को सहायता देते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव का आधार स्थापित किया जा सके। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान फंडिंग एजेंसी के रूप में SERB का एक मुख्य उद्देश्य अनुसंधान और विकास के लिए अंशांकित सहायता प्रदान करते हुए भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग की गुणवत्ता एवं पहचान को तेजी से वैश्विक स्तर तक ऊपर पहुंचाना है। संसद के अधिनियम विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 के द्वारा स्थापित SERB विज्ञान और इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक अनुसंधान की योजना बनाने, उसे बढ़ावा देने और संचालन करने के लिए राष्ट्रीय प्रमुख निधियनकर्ता एजेंसी के रूप में काम करता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में SERB नए ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करता है। साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सहायता देने, पारितंत्र को सभी स्तरों पर सहयोग करते हुए आविष्कार, खोज, नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करता है। SERB का एजेंडा संकल्पनात्मक रूप से नई दिशाओं का सहयोग करना है। भले ही ये जोखिम भरी हो, परंतु इसमें गैर वृद्धिशील और रूपांतरणकारी सफलता की संभावनाएं हो। SERB विशिष्ट क्षेत्रों में गहन विशेषज्ञता का उपयोग करता है और उन्हें ऐसे अंतर विषयी तथा बहुसंस्थागत टॉप डाउन कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ता है जो चुनौतीपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं। SERB निधियन कार्यक्रम विकसित करता है जो हमारे समाज की जरूरतों से जुड़े हों और आधारभूत विज्ञान और अनुप्रयोग दोनों के प्रमुख वैज्ञानिक प्रश्नों की पहचान करते हैं, जिनका ठोस सामाजिक मूल्य होता है। SERB का अधिदेश प्राप्त क्षेत्र है उभरते हुए क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान की योजना बनाना, उसे बढ़ावा देना और निधियन करने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करना, प्रमुख अंतर विषयी अनुसंधान के क्षेत्रों और व्यक्तियों, समूहों या संस्थानों की पहचान करना और उन्हें अनुसंधान करने के लिए वित्त उपलब्ध कराना, वैज्ञानिक खोज के लिए बुनियादी ढांचा और पर्यावरण स्थापित करने के लिए सहायता करना, विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और उद्योग के बीच सामंजस्य प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना, आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को अपनाते हुए अनुसंधान के लिए शीघ्र वित्त उपलब्ध कराने के लिए एक अभिगम प्रणाली विकसित करना जिसमें निगरानी करना और मूल्यांकन करना शामिल है। 2011 में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपनी स्थापना के अल्पकाल में ही देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारतंत्र के मूर्तवान और सार्थक प्रभाव तैयार करने के लिए ऊंची उड़ान भरते हुए उत्तरोत्तर अपने पंख फैलाए हैं। SERB अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड की एक निरीक्षण समिति है। इस निरीक्षण समिति के सदस्य बोर्ड को सलाह देते हैं और सहायता करते हैं। सभी मापदंडों में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए SERB ने तंत्र को सक्षम बनाने तथा काफी हद तक त्रुटि रहित बनाने के उपाय खोज लिए हैं। सभी अनुदान आवेदकों, समीक्षकों और समिति के सदस्यों और बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े अधिकारियों के लिए आचार संहिता और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी नीतियों का प्रतिपादन किया है। SERB के लिए मूल्य प्रणाली के माध्यम से सुशासन करना महत्वपूर्ण है, इसलिए आचार संहिता और हितों के टकराव संबंधी नीति के अलावा SERB प्रस्तावों के लिए आमंत्रण द्वारा कार्य कुशलता और समयबद्धता पर भी ध्यान केंद्रित करता है। नई नवोन्मेषी योजनाएं अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षाविदों के सभी विभिन्न क्षेत्रों और स्तरों पर केंद्रित हैं। SERB ने अपनी योजनाएं और अध्येता वृत्तियां तैयार की हैं, जिससे वे वैज्ञानिक समुदाय के हर स्तर तक पहुंच सके, संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में समग्र रूप से सुधार करने की अनुमति प्राप्त हो सके और राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त करने की प्रेरणा मिल सके। SERB अपने 6 कार्यक्रम संबंधी लक्ष्य की गतिविधियों के माध्यम से अपने अधिदेश को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूल अनुसंधान एवं नवाचार के लिए सहायता करना, युवा अनुसंधानकर्ताओं को निधियन प्रदान करना, अनुसंधान के लिए नेटवर्क तैयार करना, समाज के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाना, अवार्ड और मान्यताएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित आयोजनों के लिए सहायता देना। मूल अनुसंधान अनुदान स्कीम अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान राष्ट्रीय प्रयोगशाला में या भारत में किसी अन्य मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान में कार्य कर रहे अनुसंधानकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से अथवा अनुसंधानकर्ताओं के एक समूह को अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करती है। बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान की व्याख्या के लिए निधियन की किसी भी ऊपरी सीमा के बिना प्रतिभावान वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान करता है।
SERB पावर कार्यक्रम भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान निधियन में लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए तैयार किया गया है। SERB पावर कार्यक्रम को विशेष रूप से अनुसंधान और विकास की गतिविधियों में संलग्न भारतीय महिला वैज्ञानिकों के लिए समान पहुंच और उनके अधिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान में विविधता संवर्धन के लिए संरचनात्मक प्रयास करने के रूप में तैयार किया गया है। वज्र विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च, ये फैकल्टी स्कीम विशेष रूप से प्रवासी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए एक समर्पित कार्यक्रम है, जिसमें अप्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों, भारतीय विदेशी नागरिकों को महत्व दिया गया है ताकि भारतीय सार्वजनिक निधियत शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों में एक निश्चित अवधि के लिए सहायक विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्य कर सकें। ये स्कीम ज्ञान और कौशल को अद्यतित करने और ज्ञान अधिग्रहण करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं के बीच जानकारी साझा करने के लिए सहयोगी अनुसंधान के महत्व को निर्णायक कारक के रूप में मान्यता देती है और साझी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाती है। भारतीय परिवेश में अनुसंधान की चुनौतीपूर्ण समस्याओं से निपटने के लिए SERB ख्याति प्राप्त विदेशी वैज्ञानिकों का स्वागत करता है। एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज, ये प्रौद्योगिकी स्कीम सक्षमता और निष्पादन को दोगुना कर रही है, जो इसके उत्कृष्ट नवाचारों को दर्शाती है। ये प्रौद्योगिकी स्कीम खोज और आविष्कारों की पारंपरिक परिभाषाओं को तेजी से बदल रही है, जो विघटनकारी आर्थिक एवं जीवन शैली के प्रभावों के द्वारा अरबों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता के साथ अत्याधुनिक अनुसंधान की शुरुआत है। SERB के नए शोध कार्य क्षेत्र का उद्देश्य भारतीय अनुसंधानकर्ताओं को वर्धित विनिर्माण, संवर्धित और आभासी वास्तविकता, डिजिटीय जैविकी और 3D प्रिंटिंग, डेटा साइंस, चिकित्सीय प्रौद्योगिकी, बायो नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स को चुनौती देना है और ऐसे उत्कृष्ट अंतर विषयी सहयोगी परियोजनाएं तैयार करना है। साइबर फिजिकल सिस्टम यानी CPS इंजीनियरिंग सिस्टम की नई श्रेणी है, जो गतिशील वातावरण में संगणना और भौतिक प्रक्रियाओं को समेकित करता है। CPS में साइबरनेटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, डिजाइन और एम्बेडेड सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई अन्य के प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल हैं। प्रौद्योगिकी की इस नई लहर की संभाव्यता का उपयोग करने और भारत को CPS में अग्रणी बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अंतः विषयी साइबर मिशन भौतिक प्रणालियां के शुभारंभ को मंजूरी दी है, जिसे 5 वर्षों की अवधि में 3660 करोड़ की कुल लागत के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस मिशन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में SERB की पहचान की गई है। युवा अनुसंधानकर्ताओं को निधियन करने के लक्ष्य में युवा व्यवसायियों को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रेरक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। स्टार्टअप अनुसंधान अनुदान SRG स्कीम का उद्देश्य अनुसंधानकर्ताओं को एक नई संस्था में अपना शोध करियर शुरू करने में सहायता करना है। ये 2 वर्ष का अनुदान है। इसका आशय है विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में कार्य कर रहे अनुसंधानकर्ताओं को स्वयं को प्रतिष्ठित करने तथा मूल अनुसंधान अनुदान की मुख्य धारा में आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाना। SERB नेशनल पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप NPDF का लक्ष्य प्रेरित युवा अनुसंधानकर्ताओं की पहचान करना और उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए सहायता प्रदान करना है। अध्येताओं को एक मेंटर के अधीन काम करना होता है और ये अवसर उन्हें स्वतंत्र अनुसंधानकर्ताओं के रूप में विकसित करने के लिए एक मंच मुहैया कराता है। तारे एक नया कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नियमित रूप से कार्यरत संकाय सदस्यों की गतिशीलता को सुगम बनाना है, ताकि वे प्रतिष्ठित सार्वजनिक निधियत संस्थान में अनुसंधान कार्य कर सकें। डॉक्टोरल अनुसंधान के लिए प्रधानमंत्री की अध्येता वृत्ति स्कीम उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुसंधान कार्यों के उन्नयन की दिशा में SERB की एक प्रतिष्ठित पहल है। ये स्कीम पूर्णकालिक PhD अनुसंधानकर्ताओं को उद्योगों के साथ साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं द्वारा पहचाने गए केंद्रित क्षेत्रों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। व्यक्तिगत प्रतिभा की पूरी क्षमता को मान्यता देने के लिए वैज्ञानिक समुदाय में विभिन्न हितधारकों में परस्पर समावेशी, लाभकारी और विकासशील संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। इस प्रमुख उद्देश्य के साथ SERB द्वारा विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए सशक्तिकरण और साम्यता के अवसर EMEQ की शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम अनुसंधान एवं विकास में समाज के कमजोर वर्गों की भागीदारी को बढ़ाना सुनिश्चित करता है। इसमें आवेदक को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कार्यरत एक सक्रिय भारतीय अनुसंधानकर्ता होना चाहिए।
नेशनल साइंस चेयर SERB की एक स्कीम है जो सेवारत और सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों को भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के विकास के लिए अपना पूरा योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसके लिए उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। वरिष्ठ वैज्ञानिकों के पास ज्ञान का अथाह भंडार होता है और इससे भी महत्वपूर्ण है कि उनके पास कई वर्षों का अनुभव होता है। इसलिए ऐसे अफसरों की सीमित संख्या को ध्यान में रखते हुए SERB नेशनल साइंस चेयर के माध्यम से प्रख्यात शिक्षाविदों को सम्मानित करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए एक्सेलरेट विज्ञान की शुरुआत की गई। ये स्कीम एक अंतर मंत्रालयी स्कीम है जो अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने के लिए वैज्ञानिक जनशक्ति तैयार करती है। एक्सेलरेट विज्ञान के अभ्यास घटक के तहत प्रतिभाशाली स्नातकोत्तर PhD स्तर के छात्रों को उच्च स्तरीय कार्यशालाओं, प्रशिक्षण और कौशल इंटर्नशिप के माध्यम से चयनित क्षेत्रों में विशिष्ट अनुसंधान कौशल का विकास करके तैयार किया जाता है। SERB राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार, संगोष्ठी, सम्मेलन आयोजित करने वाले व्यावसायिक निकायों को भी सहायता प्रदान करता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अपने नीतिगत निवेशकों और पूरी दूरदर्शिता के साथ भारत के नवीनीकरण के लिए इसको क्रांति की चरम सीमाओं तक पहुंचाने के लिए सभी अवधारणाओं को खंडित कर रहा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें हमारे फेसबुक, ट्विटर और हमारी वेबसाइट पर।